ट्रेन की पटरियों पर आग क्यों लगाई जाती है और बिल्ले जो होते हैं वो अपने ही बच्चे को मार देते हैं, लेकिन क्यों? अजय देवगन की गलती पर सुनील शेट्टी के ऊपर भड़क गए लोग, लेकिन क्यों और फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप सब रावण के बारे में तो जानते ही होंगे। रावण के जैसा ना तो आज तक कोई पैदा हुआ है और ना ही होगा। दशहरे में रावण को जलाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ रावण की पूजा की जाती है। रावण जितना शक्तिशाली था उतना ही अधिक बुद्धिमान भी था। आज हम आपको रावण के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो आप नहीं जानते होंगे। रावण के पिता एक ब्राह्मण और उसकी माता राक्षस थी, इसलिए रावण को ब्राह्मण राक्षस कहा जाता है। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। रावण इतना बुद्धिमान था कि वह जिस ग्रंथ को एक बार पढ़ लेता था उसे हमेशा के लिए याद हो जाता था। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने लंका को अपने सौतेले भाई कुबेर से छीना था और इसके साथ ही उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया था। रावण शक्तिशाली था कि उसने शनिदेव और इंद्रदेव जैसे देवताओं को भी अपना बंदी बना लिया था। इसके अलावा उसने एक बार यमराज को भी युद्ध के लिए ललकार दिया था। रावण को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उसे नहीं मार सकता। रावण की मृत्यु उसकी नाभि में स्थित अमृत कुंड में तीर मारने से ही हो सकती थी। फैक्ट नंबर 2। सोशल मीडिया में कई बार लोग एक एक्टर पर कुछ करने की वजह से गुस्सा हो जाते हैं और तब वो उसको टैग करके उनके बारे में ट्वीट करने लगते हैं। ऐसे में कई बार एक एक्टर की जगह पर दूसरे एक्टर को ट्वीट टैग हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही सुनील शेट्टी के साथ हुआ। आपको कुछ वक्त पहले विमल यानी कंट्रोवर्सी के बारे में पता होगा, जिसमें लोग अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान पर गुस्सा हुए। इनमें से एक फैन ने उनके बारे में ट्वीट किया, लेकिन उसने गलती से सुनील शेट्टी को ट्वीट कर दिया और अजय देवगन को नहीं किया। तब सुनील शेट्टी ने कहा कि तुम्हें अपने चश्मे को ठीक करवाना चाहिए या फिर चश्मा लगा लेना चाहिए। और फिर जब फैन को पता चला कि उन्होंने गलती से सुनील शेट्टी को टैग किया है तो उसने उनसे माफी मांगी और कहा कि मैं आपका फैन हूँ, इसलिए सबसे पहले आपका ही यूजर नेम आता है, इसलिए गलती से आप टैग हो गए। तब सुनील शेट्टी ने भी हाथ जोड़ने वाले इमोजी को दिखाकर उनकी माफी को स्वीकार कर लिया। नंबर 3। दोस्तों, ये देखिए और सोचिए कि आखिर ट्रेन की जो पटरी है उन पर आग क्यों लगाई जाती है। दरअसल ट्रेन की सारी पटरियों पर आग नहीं लगाई जाती। ये बस वैसे ही जगह पर किया जाता है जहाँ बेहद ही ज्यादा ठंड होती है। दरअसल ठंड में जो मेटल्स होता है वो सिकुड़ जाता है और ट्रेन की पटरी भी किसी न किसी मेटल से बनी ही होती है, इसीलिए वो ठंडी आने पर सिकुड़ जाती है और फिर ट्रेन की पटरी की मरम्मत करनी पड़ती है। लेकिन अगर ट्रेन की पटरी के ऊपर आग लग जाए तो फिर से एक्सपेंड हो जाएगी और इससे मरम्मत करने में आसानी हो जाएगी। इसीलिए जो ठंडी जगह होती है वहाँ पर ट्रेन की पटरी में आग लगाई जाती है। कई लोग इसे अनसेफ मानते हैं क्योंकि लोगों का कहना है कि इससे ट्रेन की पटरी खराब हो सकती है और ट्रेन की पटरी टूट भी सकती है। नंबर 4। अगर आपने बात नोटिस की होगी तो देखा होगा कि जो ट्रक होते हैं उनके टायर के ऊपर ये रबर जैसी बेल्ट लटकाई जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, यानी कि इनका काम क्या होता है? दरअसल ट्रक के टायर के ऊपर एक हुक जैसी चीज होती है जिसमें रबर के बेल्ट को लटकाया जाता है और जब ट्रक फुल स्पीड में चलता है तो ये जो रबर की बेल्ट है ये टायर पर टकराती है, जिससे टायर साफ होता है और कोई भी मिट्टी जैसी चीजें टायर के साइड में लगी होती है तो वो साफ हो जाती है। इससे ज्यादा इसका कोई खास पर्पस नहीं होता, इसीलिए बस कुछ ट्रक वाले ही इसे लगाते हैं और बाकी इसे नहीं लगाते क्योंकि इससे उतना भी फर्क नहीं पड़ता। पर बस एक बात है कि ट्रक वालों की मेहनत कम हो जाती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 5। दुनिया में जितने भी जानवर हैं वो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर जो बिल्ले होते हैं वो कई बार अपने ही बच्चों को मार देते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों करते हैं। अब इसके कई रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला है सर्वाइवल रेट। अगर बिल्ली ने 6 बच्चों को जन्म दिया है और आसपास के माहौल को देखकर अगर 4 बच्चे ही जिंदा रहने वाले हैं तो जो बिल्ले होते हैं वो 2 सबसे कमजोर बिल्लों को मार देते हैं। दूसरा रीजन हो सकता है खाने का। अगर खाने की बहुत ज्यादा कमी है तो बिल्ले अपने बच्चों को ही मार देते हैं ताकि खाने में कंपटीशन ना हो। और आखिरी वजह है मैटिंग। अगर कोई बिल्ला बच्चे को मार देता है तो फिर जो माँ होती है वो फिर से मैटिंग करने के लिए तैयार हो जाती है और कई बार जल्दी मैटिंग के लिए तैयार करने के लिए बिल्ले बच्चों को मार देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे हमें नई वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।